खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में खारजी दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला करके 12 जवानों को शहीद कर दिया गया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 19 नवंबर 2024 को जिला बन्नू के इलाके माली खैल में ख्वारिज ने पाक फौज और FC की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश को फौजियों ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए, जिसके बाद ख्वारिज को बारूद से भरी एक गाड़ी चौकी की दीवार से टकराना पड़ी और इस खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 बहादुर जवानों की शहादत हुई, जिसमें 10 का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस जबकि 2 का ताल्लुक FC से था। तशवीशनाक बात यह है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ कि जिसमें दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का इरादा किया गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब दहशतगर्दों ने कोई कार्रवाई ना की हो, मगर जिला बन्नू इस वक्त अस्करियत पसंदों की हिट लिस्ट पर है। हालिया दिनों में मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। वादी तीरा में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला 2 दिन तक जारी रहा और इस फायरिंग के तबादले में कम अज कम 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। नाज़रीन, इस जिले के इलाके बकाखेल में फायरिंग के तबादले में फौज के एक मेजर समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। 17 नवंबर की शब जिला बन्नू में नामालूम अफराद ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। 7 पुलिस एहलकारों को न सिर्फ अगवा कर लिया गया बल्कि अपने साथ असलहा भी ले गए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज ही कबायली माहिदीन की मदद से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले तेज हो रहे हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात दहशतगर्दों ने जिला कल्लात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद जबकि 6 दहशतगर्द मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली। कलात के इलाके जिला हरनई में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हुए जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। रवामा 9 नवंबर को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के रेलवे स्टेशन में खुदकुश धमाके के नतीजे में खातून समेत नाज़रीन 26 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 62 से जायद जख्मी हो गए। कमिश्नर क्वेटा हमजा ने ये रेलवे स्टेशन पर धमाके के खौफनाक और इस पैमाने के ऊपर धमाका जो खुदकुश हुआ इसकी तस्दीक करते हुए ये बयान दिया था कि धमाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को निशाना बनाया गया जबकि इस हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल कर ली थी। दहशतगर्दी के बढ़ते इन वाकयात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर तशवीश का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत ज्यादा नुकसानात उठाए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविलियंस और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। नाज़रीन, यहाँ अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत को यह बावर करवा रहा है कि ख्वारिज और बलोच बागी ग्रोह अफगान सरजमीन को बतौर सेफ हेवन्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रवा साल अब तक कम अज कम 690 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं कि जिनमें 500 से जायद सिविलियंस और 650 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया जा चुका है। अगर इन स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो रवा साल डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा यानी कि 22 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार बन्नू में शहीद किए गए जिनकी तादाद 12 है। मजमूई तौर पर रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के 74 एहलकार शहीद हुए जबकि अब तक पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कंस्टेबलरी के 68 एहलकारों को शहीद किया गया है। अमरीकी हुकूमत के एक निगरान इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी कि सिगार ने इस माह अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया तालिबान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं या इसकी सलाहियत ही नहीं रखते। 7 नवंबर को अमरीकी कांग्रेस को जमा करवाई गई इस माही रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अलकायदा अफगानिस्तान में 8 तरबियती कैंप चला रहा है कि जहां वो TTP और दीगर अफगान जंगजुओं को ट्रेनिंग, तरबियत और दीगर सहूलियात फराहम करते हैं। सिगर ने फिर कांग्रेस को मुतनब्बे भी किया कि अलकायदा से वाबस्ता अफराद और TTP के दरमियान ये ताउन, ये कोऑर्डिनेशन TTP को एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट में तब्दील कर सकता है। जहां TTP और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं, वहीं नाजरीन अफगान तालिबान और हिंदुस्तान भी एक दूसरे से तेजी से रवाबित इस्तवार कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान हुकूमत ने मुंबई में इकरामुद्दीन कामिल को अपना कायम मकाम काउंसलर मुकर्रर किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इकरामुद्दीन कामिल की तकर्री बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि उन्होंने भारतीय हुकूमत की जानिब से फराहम की गई स्कॉलरशिप पर 7 बरस तक भारत में तालीम हासिल की थी।
یہ تقرری ایسے وقت سامنے آ رہی ہے جب چند روز قبل بھارتی وفد نے کابل کا دورہ کیا اور ملا عمر کے بیٹے عبوری وزیر دفاع ملا محمد یعقوب سے بھی ملاقات کی۔ اسی ملاقات میں بھارتی وفد نے افغان کاروباری گروہوں کو ایران کی چابہار بندرگاہ کے استعمال کی پیشکش بھی کی۔ ریاست پاکستان کو جہاں ایک جانب معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے تو دوسری طرف دہشت گردی بھی ایک ایسے وقت سر اٹھا رہی ہے کہ جب افغان طالبان جنہیں پاکستان اپنا ہمدرد سمجھتا تھا وہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روک رہے، جبکہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے درمیان اشتراک میں بھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔